सियाराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस के 38वें दोहा पर चिंतन करते हुए कहते हैं कि अति खल जेबी शई बग कागा, एही सर निकट न जाहि अभाग। ऐसे अभागा लोग जो कागा जैसे बग जैसे वो इस सर के निकट आ ही नहीं सकते। और कहते हैं कि शंभो कभेक शेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनान। शंभो कभेक शेवार समान। जो शंभुक होते हैं, शंभुक करते गेंडा जैसे, जो संकुचित हृदय वाले, जो विस्तृत विचार नहीं कर पाते, उन लोगों को शंभुक कहा गया है। वेक किसको कहा गया है? जो मंडुक, जो दादुर, गोस्वामी कहते हैं वो दादुर जैसा है, उसी को वेक कहा गया है। वेक वो टर तो करता है, लेकिन विषय में करता है। जिसके आवाज को पकड़कर कहीं से वो सर्प आ जाते हैं, उसी को निगल जाता है। विषय रूपी सर्प आके उसको खा लेता है। और सेवार जो जिसको शिप कहा जाता है, शामुका कहा जाता है, वही सेवार है। और वही यहाँ पर कहते हैं कि वो भी किस तरह न, जो जिसको अपने को किसी के अंदर रखता है, जो किसी को निज खुद को ढक कर जो रखता है, वही सेवार। हरारी अर्थ में कहा गया है कि वेक, सेवार और शंभुक जो तीन प्राणी का नाम कहा गया, वो तीन प्राणी का नाम जो कहा गया वो तो संकीर्ण चिंताधारा वाले लोग जो होते हैं, जो विस्तृत विचार नहीं कर पाते, जो शब्द का न्यास नहीं कर पाते, जो जीवन को सबके उपयोगी नहीं कर पाते, जो शास्त्र को, ग्रंथ को जो चारों तरफ से देख नहीं पाते, विस्तृत भाव से देख नहीं पाते, वैसे लोगों को यहाँ शंभुक भेक शेवार समान, उनको शंभुक भेक और सवार कहा गया है। और वो लोग इस कथा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कथा जो लिखा गया है वो कथा एक सांकेतिक ग्रंथ के, ये इसी को सांकेतिक ग्रंथ कहते हैं। विचारक मंडली इसी को सांकेतिक ग्रंथ कहते हैं। विभिन्न संकेत के माध्यम से, एक एक शब्द के माध्यम से विस्तृत चिंताधारा को यहाँ पर दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि एक शब्द को जो चारों तरफ से, हर विचार की तरफ से, वेदांति की तरफ से, भक्ति की तरफ से, पुराण के तरफ से, सात्विक तात्विक तरफ से, तर्क के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से जो देख सकता है, वो ही इसी कथा में प्रवेश कर पाता है, वो ही इसी कथा से रस प्राप्त कर सकता है। यहाँ न विषय कथा रसनान, इस पर यहीं पर विषय का कथ का रस यहाँ नहीं मिलने वाला है। यहाँ हर शब्द, हर वाक्य, हर चरित्र में एक ही तरफ उसी को मोड़ा है, वो भगवान की तरफ। जीव संसार को छोड़कर, संसार का विषय रस को त्याग कर कैसे भगवान के रस को प्राप्त करे, कैसे भगवान का रस उसी को मिल जाए। हरिपद रस
कि किस तरह मिल जाए, उसी की तरफ ये मोड़ रहा है। इसलिए कहा गया आगे आरण्यकांड में 46 नंबर दोहे पर ये कहा गया कि बोध जथारथ वेद पुराण। ये वेद पुराण, ये जो शास्त्र है, इसी को समझने के लिए यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान जिसको हो जाए, वो हर बात को, हर चिंतन को भगवान की तरफ, उसी को वो मोड़ देगा। और जब भगवान की तरफ जाएगा तो वो भगवत भक्ति, भगवत रस प्राप्त होगा। यहाँ कोई विषय कथा रस को लेकर यह वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए गोस्वामी उनके भाव से वो बताते हैं कि मेरे रामचरित मानस को जो पढ़ने वाला है, जो इसको प्रेम करने वाला है, वो यहीं पर यहाँ न विषय कथा रस न विषय का, कथा का रस यहाँ ढूंढोगे तो कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन विषय रस पाने के लिए मैं ये रचना नहीं किया हूँ। मेरे रचना का मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति और भगवत शरणागति को प्राप्त कराना है। यही भाव के साथ आज का सत्संग यहाँ विश्राम, फिर आगे देखेंगे। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।